हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज उत्तर प्रदेश विशेष की 8वीं क्लास है। ये 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं ये क्लासेस RO 2023 के लिए चलाई जा रही हैं, तो आप फ्री में जुड़ के इनका लाभ ले सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी शायद आपको ना पता चली हो तो मैं बता देता हूं कि जो एपीएस की वैकेंसी है, एपीएस मतलब अपर निजी सचिव, ठीक है, इसके विज्ञापन 19 सितंबर से जारी किए जा रहे हैं और 328 पोस्ट के लगभग विज्ञापन जारी होगा। और अब एक उम्मीद और भी है कि आज से 15 दिन बाद आपको RO 2023 का विज्ञापन भी 200 से 250 पोस्ट के बीच में देखने को मिल जाएगा। और अगर अभी विज्ञापन आ जाता है यानी कि 15 दिन बाद, तो आपकी परीक्षा मोस्टली अगले 3 महीनों के अंदर करा ली जाएगी। तो ये एक बहुत सही समय है कि आप पूरी तैयारी के साथ में जुट जाएं। एक बहुत लंबे समय बाद वैकेंसी भी आ रही है, चाहे वो एपीएस की हो या फिर एपीएस तो लगभग 2013 के बाद से आ रही है, 10 साल बाद। और RO की बात करें तो इसमें भी 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। तो एक बहुत लंबे अरसे के बाद जब वैकेंसी आती है तो जो क्रीम स्टूडेंट होता है वो बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है और उन सीटों को हथिया लेता है। तो आप भी, जो लोग भी हैं तैयारी क्रम में, चाहे नए हों या फिर पुराने हों, तो आप लोग अभी से लगिए ताकि आप बहुत अच्छी फाइट वहाँ पर कर सकें और अपनी एक सीट को पक्का कर सकें। तो चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष की 8वीं क्लास को। अब यहाँ पर ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान, इसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इस श्रेणी में रख रहा हूं। और यहाँ से जब भी प्रश्न बनेगा तो वो युग्म और वैसे युग्म सुमेलन और फिर युग्म को सही या गलत के रूप में पहचानने के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको याद होना चाहिए कि कौन सा संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी की चर्चा करने वाले हैं, तो आप जुड़िए और इसको देखिए अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ठीक है, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी वाराणसी में है। यहाँ पर चीज़ों को एक तरफ से लगाया गया है, ठीक है, यानी कि एक शहर में जितने भी संस्थान हैं तो उनको एक तरफ लिया गया है। उसके बाद दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी वाराणसी में है, ठीक है। मैं एक एक बार चीज़ों को पढ़ता जा रहा हूँ और आप इनको देख लीजिए। बाद बाकी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें, नहीं तो आप इस वीडियो को रिपीट मोड में देखकर भी याद कर सकते हैं, ठीक है। भारत कला भवन संग्रहालय ये कहाँ पर है? ये भी वाराणसी में है। उसके बाद व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन संस्थानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा ना सोचें कि इनमें से कुछ बहुत कम ही पूछे जाते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें से मोस्टली ऐसे हैं जो हर परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। अब देखो, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी बहुत बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कहाँ पर है? सहारनपुर में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में, ठीक है। हिंदुस्तानी एकेडमी भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए कहाँ पर है? प्रयागराज में। ये पूछा जा चुका है, मैं आपको बताता चलूँगा। ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ पर है? प्रयागराज में। निराला आर्ट गैलरी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और जो कि प्रयागराज में स्थित है। उसके बाद देखो, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूछा जा चुका है, कहाँ पर है? प्रयागराज में। सीलाघर मृदा विज्ञान केंद्र बहुत बार पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू उठा के देखिए आप, प्रयागराज में स्थित है ये। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
प्रयागराज में है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। जवाहर तारामंडल पूछा जा चुका है, कहाँ पर है? प्रयागराज में। जो जो पूछे जा चुके हैं मैं उनको टिक करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ में है, पूछा जा चुका है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में, ये भी पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है और ये लखनऊ में स्थित है। बाद बाकी इसके स्थापना वर्ष को भी बहुत बार पूछ लेता है, तो ये 1963 में स्थापित किया गया था। क्या? उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत खंडे संगीत संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है, और यह 1926 में स्थापित किया गया था। पिछले लेक्चर में हम लोग इसको देख भी रहे थे, जब हम लोग डीम्ड विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे, तो यही वो है भारत खंडे संगीत संस्थान, जिसे कि 1926 में स्थापित किया गया था और इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 2001 में दिया गया और भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है और कथक आपको पता होना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। जब हम लोग लोक नृत्य और इन सब के संदर्भ में पढ़ रहे थे तब कथक का भी जिक्र वहाँ पर आया था, तो यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय, ध्यान रखना लोक नृत्य नहीं, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक। और राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उसके बाद देखो ये भी पूछा जा चुका है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ में और इसे 1975 में स्थापित किया गया था। किसे? भारतेंदु नाट्य अकादमी को। उसके बाद देखो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये भी पूछा जा चुका है परीक्षाओं में, ये लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश राजकीय ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये है लखनऊ में। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो है वो 1962 में स्थापित की गई थी। उसके बाद देखो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। उसके बाद देखो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ये भी कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। उसके बाद विज्ञान नगरी, ये कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में है। एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद देखो ये पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, हिंदी संस्थान भी लखनऊ में है और जो संस्कृत संस्थान है वो भी लखनऊ में है। बाद बाकी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान है यह 1976 में स्थापित किया गया था और विश्व भारती जो पुरस्कार है वो इसी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में स्थित है जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी और जो विश्व भारती पुरस्कार है वो इसी संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। देखो ये भी पूछा जा चुका है कृत्रिम अंग निर्माणशाला, ये भी लखनऊ में स्थित है और इसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये भी कहाँ पर है? ये है लखनऊ में। उसके बाद खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये भी लखनऊ में। लखनऊ में बहुत से अनुसंधान केंद्र स्थित है, बहुत से संस्थान स्थित हैं, तो एक ये लखनऊ के संदर्भ में बड़ी लिस्ट होगी थोड़ा सा। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? लखनऊ में। बहुत से शिक्षण संस्थान भी पूछ लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबको शामिल कर लिया गया है ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। उसके बाद देखो बहुत इंपॉर्टेंट केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उसके बाद एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, ये भी लखनऊ में है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद विज्ञान नगरी, ये तो शायद हम लोग पहले भी कर चुके थे। बायोटेक्नोलॉजी पार्क,
ये भी लखनऊ में है। फिर उत्तर प्रदेश उर्दू अकेदमी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर है, ये है लखनऊ में, और इसे 1972 में स्थापित किया गया था। बाद बाकी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं, हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था, एक हिंदी, ठीक है, और दूसरी उर्दू। और उर्दू को कब राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, 1989 में, ठीक है। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी लखनऊ में है, तो यानी कि उर्दू अकेदमी भी लखनऊ में है और उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। राज्य ग्राम विकास संस्थान ये कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है, लखनऊ में। देखो ये पूछा जा चुका है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। उसके बाद न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये भी लखनऊ में है। उसके बाद राष्ट्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये भी लखनऊ में है। उसके बाद देखो लखनऊ के सारे खत्म हो गए। अब देखो जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है और ये पूछा जा चुका है। जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र गोरखपुर में है, ठीक है। आगे बढ़े तो बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, ये गोरखपुर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मथुरा में। गौ अनुसंधान संस्थान ये पूछा जा चुका है, गौ अनुसंधान संस्थान जो है वो मथुरा में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी पूछा जा चुका है, तो ये भी मथुरा में है, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माणशाला केंद्र द्वारा स्थापित ये कानपुर में है। तो अब कानपुर के संस्थान स्टार्ट हो गए। तो कृत्रिम अंग निर्माणशाला जिसे कि केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, ये कानपुर में है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, तो ये कानपुर में है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है और ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी 50 बार पूछा जा चुका है, तो ये है कानपुर में, ठीक है। गन्ना अनुसंधान लखनऊ और शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर में है। उसके बाद जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ये पूछा जा चुका है, तो ये भी कहाँ पर है, ये है कानपुर में। चलो आगे बढ़ें। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये भी कानपुर में है। जीएस विद्यार्थी, अच्छा ये रिपीट हो गया थोड़ा सा उसी में, तो जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में हम लोगों ने देख लिया। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ये भी कानपुर में है। उसके बाद देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कानपुर में। उसके बाद एपेरल पार्क जो है वो कानपुर में भी में है और गाजियाबाद में भी, ठीक है। एपेरल पार्क कानपुर में भी और गाजियाबाद में भी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, रायबरेली में, और ये पूछा जा चुका है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है, झांसी में। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बहुत बार पूछा जा चुका है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये भी झांसी में स्थित है। उसके बाद महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज ये भी झांसी में है। उसके बाद ये देखो पूछा जा चुका है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ है, खुर्जा में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौंसिल कहाँ पर है, शाहजहांपुर में, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, गन्ना अनुसंधान केंद्र जो था या फिर गन्ना अनुसंधान संस्थान जो था लखनऊ में, और उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान कौंसिल ये है शाहजहांपुर में। उसके बाद देखो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल अकादमी एवं प्रोस्थेटिक लिम्ब रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है, ये है उन्नाव में, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में स्थित है। उसके बाद देखो ये भी पूछा जा चुका है, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? मेरठ में। उसके बाद देखो ये भी पूछा जा चुका है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ठीक है, जो पशु होते हैं दूध देने वाले, उनके ऊपर जो रिसर्च होती है उसी को बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश में आलू संस्थान, ये भी पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में जो आलू अनुसंधान केंद्र है वो है मेरठ में। उसके बाद देखो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ पर खोला गया है? महोबा में। और महोबा में पान का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ये हम लोगों ने दूसरी क्लास में पढ़ लिया था। खाद्य पार्क कहाँ पर है? नोएडा में। और बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नोएडा में। नॉलेज पार्क, ये पूछा जा चुका है, नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ये है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। उसके बाद देखो निर्यात मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर है? नोएडा और कानपुर में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य कहाँ पर है? आगरा में, ठीक है। ये पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य, और इसकी स्थापना जो थी वो 1949 में हुई थी। उसके बाद देखो सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है, ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये है आगरा में। उसके बाद देखो एसएन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? ये भी आगरा में है। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आगरा। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में, ठीक है। हिंदी संस्थान कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश का, वो था लखनऊ में। और अगर राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय की बात करें, म्यूजियम, तो वो आगरा में। उसके बाद कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये पूछा जा चुका है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है आगरा में। उसके बाद देखो मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये रामपुर में है, काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था ये अभी हाल ही में। उसके बाद देखो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है? ये है रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये है रामपुर में, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला दोनों रामपुर में है। उसके बाद देखो ये पूछा जा चुका है, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तो ये है भदोही में, और भदोही कालीन उत्पादन के लिए ही जाना जाता है। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सैफई में, जो कि इटावा जिले में पड़ता है। उसके बाद सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र कन्नौज में, ठीक है। सुगंध यानी कि इत्र, तो कन्नौज की बात हो गई। देखो परफ्यूम पार्क भी यहीं पर स्थित है कन्नौज में। उसके बाद देखो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र, तो ये कहाँ पर है? ये है चुनार, जो कि मिर्जापुर में है, और एक खुर्जा, जो कि बुलंदशहर में है, ठीक है। तो राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार और खुर्जा में स्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, अभी हाल ही में किसी परीक्षा में पूछा गया था। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में स्थित है। उसके बाद देखो ये भी पूछा जा चुका है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये महाराजगंज जिले के फरेंदा में स्थित स्थापित किया गया है। क्या? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। उसके बाद देखो कुछ फैक्ट हम लोग और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1960 में। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संबंध में कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? वो है गोंड, ठीक है। इसके बाद खरवार है और फिर थारू है। तो सर्वाधिक रहने वाली, जो यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है उत्तर प्रदेश में, वो है गोंड। एक बुक्सा जनजाति होती है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उसका जो वर्ण विभाजन है वो हिंदुओं जैसा होता है, ये फैक्ट पूछा जा चुका है। तो बुक्सा जनजाति का जो वर्ण विभाजन होता है वो हिंदुओं के वर्ण विभाजन जैसा होता है। बाद बाकी हिंदुओं के वर्ण विभाजन को हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत थोड़ा सा देख लेंगे।
उसके बाद देखो एक कर्मा लोक नृत्य है, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था जब हम लोग उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात कर रहे थे। तो वह जो कर्मा लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश की खरवार, ठीक है, कौन सी, खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। अब देखो उत्तर प्रदेश के दो जिलों को आप याद रखना, एक जालौन, ठीक है, एक जालौन और एक फैजाबाद। इन जिलों में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के जालौन और फैजाबाद दो ऐसे जिले हैं जहां पर कि कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। अब देखो हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां, यहां से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग जिले वाइज देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी जनजाति किस जिले में रह रही है। तो अगरिया और परहिया की बात करें तो ये सोनभद्र में रहती है। भोक्सा ये बिजनौर और आगरा में, ठीक है। माहीगीर ये बिजनौर में। अच्छा, भोक्सा और अगरिया के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। माहीगीर बिजनौर में, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा ये महराजगंज और सिद्धार्थनगर में, ठीक है। उसके बाद खरवार, इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गोंड के संदर्भ में भी पूछा जा चुका है। तो खरवार और खैरवार ये देवरिया, बलिया और गाजीपुर में रहते हैं। उसके बाद सहरिया, इसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो सहरिया ललितपुर में, ठीक है। उसके बाद देखो पटारी ये सोनभद्र में, भुइया सोनभद्र में, चेरो, खरवार, राजगोंड ये सोनभद्र और वाराणसी में। चेरो, खरवार और राजगोंड ये सोनभद्र और वाराणसी में। पाखा व पानिका, ठीक है, पाखा व पानिका जो जनजाति है वो सोनभद्र एवं मिर्जापुर में। उसके बाद पटारी, पटारी तो हम लोग यहाँ पर देख ही चुके हैं, रिपीट हो गया है, फिर भी देख लीजिए, पटारी सोनभद्र में। और बैगा, बैगा सोनभद्र में, बैगा के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भुइया के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां थीं और किस जिले में ये निवास करती हैं ये हम लोगों ने देख लिया। तो इतनी ही है, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों का नाम परिवर्तन किया गया है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि अभी नहीं, बहुत पहले से नाम परिवर्तन की प्रक्रिया हमेशा चलती रही है। तो नोएडा का नाम अब क्या है, गौतम बुद्ध नगर। अकबरपुर का अंबेडकर नगर। खलीलाबाद का संत कबीर नगर। नौगढ़ का सिद्धार्थ नगर, ठीक है। इलाहाबाद का प्रयागराज। फैजाबाद का अयोध्या। कासगंज का कांसीराम नगर और मुगल सराय जंक्शन का दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ों का हम लोग प्राचीन नाम भी थोड़ा सा देख लेते हैं, दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अयोध्या का जो प्राचीन नाम है वो अयाजसा है, ठीक है, अयाजसा था। तो अगर क्वेश्चन प्राचीन नाम के संदर्भ में भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था और प्राचीन काल में कन्नौज को कन्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो आपने अयोध्या और कन्नौज के प्राचीन नाम भी देखे, बाद बाकी जो ये पिछली सरकारों ने और वर्तमान सरकार ने बहुत से स्थानों के नाम परिवर्तन किए उनको भी देख लिया। इनके संदर्भ में भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश विशेष की 8वीं क्लास खत्म हो गई और आई थिंक 2 से 3 क्लासेस में पूरा उत्तर प्रदेश विशेष अब खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग कोई जीएस का एक नया सब्जेक्ट उठाएंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग लगातार साथ बने रहिए। बाद बाकी आप इसकी फ्री क्विज के लिए, यानी कि आरओ की फ्री क्विज के लिए इंटेलेक्टो के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाद बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह पूरा चाहिए आरओ के लिए तो आपको एक नंबर देता हूं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस नंबर पर संपर्क करके आप कंप्लीट नोट्स आरओ के अपने घर पे भी मंगा सकते हैं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।